ये दारू पी रखे है बोले ने, और ये पुलिस वाला भाग रहा, इसने मेरी कावड़ खंडित करी। ये देख लो, ये उत्तराखंड है। हमको आज 27 दिन हो गए चलते चलते हमारे आस्था के नाम पर आखिरकार ये कैसी गुंडागर्दी है। कावड़िए सड़कों पर मनमानी कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, चिलम जला रहे हैं, यहां तक कि जिसका मन आए जिस मर्जी को मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं। और अब तो हद हो गई है, पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे हैं, पुलिस वालों को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। हालत ये हो गई है कि पुलिस प्रशासन कावड़ियों को संभालने की बजाय उनसे डर डर के भाग रहे हैं। एक और मामला सामने आ रहा है जिसमें कावड़िए जो हैं वो पुलिस वालों पर कावड़ खंडित करने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद पूरा बवाल होता है। अब होता क्या है यहाँ पर कि वो इल्जाम लगा रहा है, वीडियो बना रहा है, और उसी बीच पुलिस वाले डर से भागते हुए दिख रहे हैं, पिटाई के डर से भागते हुए दिख रहे हैं। एक और मामला इससे पहले सामने आया था मेरठ के दौराला से, जहां पर 2 पुलिसकर्मी जीप में पहुंचते हैं और उसके बाद कावड़िए जो हैं वो 2 पुलिसकर्मियों को जीप से बाहर खींचते हैं, जमकर उनकी पिटाई करते हैं, लाठी डंडे मारते हैं, और गुंडागर्दी जो है वो चरम पर है। आस्था के नाम पर यह बवाल कितना सही है? आस्था के नाम पर यह उपद्रव करना, लगातार बवाल मचाना, सड़कों पर जिसको मनाए उसको पीट देना, यहां तक कि अब पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ना, ये कौन सा राज है? कावड़ यात्रा जो होती है वो आस्था के लिए होती है, आस्था के नाम पर होती है, लेकिन कुछ गुंडों को, कुछ बदमाशों को, कुछ उपद्रवी कावड़ियों को कानून से ऊपर समझने का खुद को जो है वो लाइसेंस मिल जाता है, तभी तो ये सब हो रहा है। क्योंकि कानून का डर जो है वो आम जनता के लिए, कावड़ियों के लिए क्या है? कावड़िए तो यहाँ पर मस्ती से घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आज आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कावड़ियों का क्या हाल है, किस तरह से कावड़िए पुलिस वालों तक को नहीं छोड़ रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहाँ पर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, एक वीडियो में आपको दिखाऊंगी जिसमें पुलिस पर कावड़ खंडित करने का आरोप लगाता है कावड़िए। सब इकट्ठा हो जाते हैं वहां पर कावड़िए, और उसके बाद पुलिस की हालत यहाँ पर। देखो हमारी कावड़, ये मेरी कावड़ खिंडा दी इसने, इन्होंने मेरी कावड़ खिंडाई है, इन्होंने मेरी कावड़ खिंडाई है, इन्होंने मेरी कावड़ खिंडाई है। इसने दारू पी रखी है, इसने दारू पी रखी है, इसने मेरी कावड़ खिंडाई है, ये इसने मेरा जल खंडित करा है, ये इन्होंने मेरा, इन्होंने मेरी कावड़ खंडित होगी। पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर और इसने मेरी कावड़, पूरा बवाल हो रहा है यहाँ पर। मेरी मदद करो, मेरी कावड़ खंडित कर दी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आ जाओ, मेरी कावड़ खंडित करी, मेरी कावड़ खंडित करी। तो ये एक तस्वीर आपने देखी। अब एक तस्वीर है जिसमें पुलिस वाले जो हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई इनसे पंगा लेंगे तो ये तो यहीं कूट देंगे, और इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। कार्रवाई नहीं होती तभी तो हर साल कावड़ यात्रा के नाम पर, आस्था के नाम पर जनता को परेशान किया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है, ट्रैफिक को जो है उसको परेशान किया जाता है। अब पुलिस वाले भी डर के भाग रहे हैं। देखिए क्या हालत हो गई है। सैयद फिजा ने वीडियो शेयर किया, लिखा है पिटाई के डर से भागते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। वीडियो उत्तराखंड का बताया जा रहा है। आरोप है कि एक पुलिसकर्मी जो शराब के नशे में था उसने एक कावड़िए की कावड़ को खंडित कर दिया, जिसके बाद गुस्साई कावड़िए जो उसके पीछे भाग रहे हैं, पिटाई के डर से पुलिसकर्मी भागता नजर आया। ये देखिए पुलिसकर्मी भाग रहे हैं, बताइए क्या तस्वीर है। ये पुलिस वाला भाग रहा, इसने मेरी कावड़ खंडित करी, ये देख लो, ये उत्तराखंड है, कावड़ खंडित करी। अरे मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो, ये भाग रहा, अरे कावड़ का दारू पे रखी इसने, अरे पकड़ो से, ये भाग रहा, ये देखिए, अरे पकड़ो से, बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो कावड़ियों से डरते बचते भागते नजर आ रहे हैं। तो कानून व्यवस्था का क्या हाल है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में आपने कानून व्यवस्था का हाल देख लिया है। अब आपको दिखाते हैं कि आस्था के नाम पर कावड़िए जो हैं वो कितना कष्ट उठा रहे हैं, कितना ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, कि उनको मनोरंजन के लिए लड़कियां बुलाई जा रही हैं, लड़कियां डांस करके दिखा रही हैं। ये तस्वीर देखिए, पॉलिटिक्स एक्स ने शेयर की है ट्विटर पर। हिंदू धर्म का नाम खराब कौन कर रहे हैं, ये वीडियो देखिए। जो धुआंधार सूट मार सके और नहीं जाएगा वही, ये देखिए जो धुआंधार सूट मार सके। 60-70 साल के बुढ़े जो है वो किस तरह से आस्था के नाम पर मजे ले रहे हैं। आस्था के नाम पर देखिए पैसे लेकर जो है वो बुढ़ा शख्स बैठा हुआ है
और लड़की नाच रही आती है, उसको पैसे पकड़ा देता है। ये हो रहा है कांवड़ यात्रा के नाम पर। ये कांवड़ यात्रा की तस्वीरें हैं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, 2 तस्वीरें दिखाऊंगी। एक तस्वीर में जहां पर मुसलमान जो है वो कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं, बेचारों के लिए जो है वो फल फ्रूट दे रहे हैं उनको। दूसरी तस्वीर में पुलिस वाले के सामने ही कांवड़िए जो है मुसलमान को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं जमील अंसारी ने शेयर की। एक तरफ मुसलमान जगह जगह कांवड़ियों को फल फ्रूट्स जूस जो है वो खिला पिला रहा है, भाईचारा की मिसाल पेश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई जगह कांवड़ियों द्वारा उत्पात मचाते हुए भी देखा जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में कांवड़ यात्रा खंडित होने के आरोप में एक मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी कांवड़िए मुसलमान को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो ये देखिए, सुरक्षा कर्मी जो है, इतने सारे सुरक्षा कर्मी मिलकर एक मुसलमान को भी नहीं बचा सकते। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो हरियाणा के रेवाड़ी से आ रही है। 26-27 दिन हो गए चलते चलते हमारा पुलिस वालों के सामने घोड़े का बगल में बोले बाबा ये देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे कि आपने उनकी भक्ति में जो मुसलमान है या फिर जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो अकेला आदमी है, जो रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकला है, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, ये सब देखकर भोले बाबा बहुत खुश हो रहे होंगे। और आपकी तो उम्र जो है वो दोगुनी तिगनी कर दी होगी। और एक तस्वीर आपको दिख रही है, कांवड़ यात्री यहाँ पर कांवड़ लेके जा रहे हैं, मुसलमान उन्हें फल फ्रूट खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं ताकि सेहतमंद रहे, क्योंकि भाई चलना पड़ता है। वो अलग बात है कि सेहत का राज जो है वो कुछ और ही है। अब एक तस्वीर और दिखाएंगे, ये भी कांवड़िए की है। जो लोग, जिन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है ना, उन लोगों के लिए है। अब उन लोगों से सवाल है कि आपकी भावना यहाँ आहत होगी कि नहीं होगी। मोदी जी एक इंसान है, ह्यूमन है, लेकिन कुछ लोग जो है उन्हें भगवान बनाने पर तुले हैं। अब देखिए यहाँ पर आईपी सिंह ने शेयर किया एक वीडियो। अब भगवान का अपमान नहीं है, सनातन धर्म संस्कृति का अपमान नहीं है, अभी देवी देवताओं का अपमान नहीं हो रहा। भगवान विष्णु का अवतार मोदी को चंपत राय बंसल ने बताया ही है। खुद मोदी जी अपने को नॉन बायोलॉजिक बता ही चुके हैं। इस तरह से शी जिनपिंग अपने देश चीन में भगवान होंगे, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में भगवान होंगे। यहाँ पर भगवान कौन है? माननीय मोदी जी भगवान है। अब यहाँ देखिए, ये शख्स जो है कंधे पर बिठा करके मोदी जी को भगवान बनाकर ले जा रहा है। ये देखिए वीडियो में। अब भावना आहत नहीं होंगी। तो ये तस्वीरें हैं दोस्तों। ऊपर बैठे भगवान भी जो है वो इन मूर्खों पर हंस रहे होंगे कि ये क्या लोग हैं, क्या खाते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो एक नेता को भगवान बना रहे हैं। कई लोग तो मंदिर बनवा रहे हैं, कई लोग उन्हें जो है वो बिठा करके ले जा रहे हैं कांवड़ यात्रा में। देखिए, तो ये तस्वीरें हैं। वहीं अंधभक्तों के मुंह पर करारा तमाचा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाती हैं और अपनी पसंद से शादी करती हैं तो कोई भी इसमें दखल नहीं दे सकता है। अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की दुकान जो है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि इनकी आधे से ज्यादा नफरत तो इसलिए चलती है कि भाई तुम हिंदू हो, तुमने मुसलमान से शादी क्यों कर ली, तुम्हें अपने धर्म में कोई लड़का नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद मुसलमान लड़के पर आरोप लगाएंगे कि इसने बरगलाया होगा, क्योंकि लोगों में तो दिमाग ही नहीं है। अब यहाँ पर साफ कह दिया कि भाई अगर महिला अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल कर रही है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अगर वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है किसी से तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बात सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए होनी चाहिए कि जो भी जिससे शादी कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, उसकी निजी चॉइस है, उसकी पर्सनल चॉइस है। इसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये तमाम जो गुंडागर्दी करने वाली हिंदू संस्थाएं हैं, ये क्या ही कर लेगी। अब खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।